अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन साहब उसी पहाड़ के किनारे खड़े हैं, उसी चोटी पर मौजूद हैं जहां से उन्होंने गाब्रियल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। अगर आप लोगों ने पिछली किस्त देखी है तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि गाब्रियल ने अस्कलान पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद सलाहुद्दीन ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से अस्कलान को आजाद करा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गाब्रियल अपनी जिद पर कायम रहा और इसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और आखिर पर भी सलाहुद्दीन ने उसे ये ऑफर दी थी कि अगर तुम अस्कलान को छोड़ देते हो तो बदले में तुम विक्टोरिया को लेकर यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन गाब्रियल ने वाज़ेह तौर पर इस बात से इनकार कर दिया था और उस बदले में मुकाबले को अहमियत दी थी। तो नाज़रीन, इसी मुकाबले में गाब्रियल नीचे गिर जाता है और सलाहुद्दीन साहब यहीं खड़े होते हैं। इतनी देर में सलाहुद्दीन साहब के गाजी उन उस्ताद आजम को लेकर वहाँ आ जाते हैं। उस्ताद आजम आते ही देखता है कि यहाँ पर गाब्रियल की कैप मौजूद है, लेकिन यहाँ गाब्रियल मौजूद नहीं होता। तो वो पूछते हैं कि गाब्रियल के साथ तुमने क्या किया। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उसने अपनी जिद कायम रखी, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो ये शख्स बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसकी जान अब जा चुकी, अब विक्टोरिया की बारी है। अब या तो तुम लोग अस्कलान को छोड़ दो या फिर विक्टोरिया के साथ भी यही होने वाला है। फिर वो अपने गाजियों से कहते हैं कि उस्ताद आजम को करारगाह पर ले जाओ और वहां जाकर इन्हें कैद कर दो। फिर वो अपने गाजियों से कहते हैं कि अब आप जाएं और जाकर गाब्रियल की लाश को जहां तक मुमकिन हो ढूंढने की कोशिश करें और उसे ढूंढकर मेरे पास लेके आए। सरहदी गाजी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब वो अपनी पुरानी हालत पर वापस हैं और अपनी रियासत पर मौजूद हैं। इनके सामने नसरुद्दीन पेश होता है तो वो कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम गद्दार हो। और अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त जहाँ खत्म हुई थी वहाँ सुल्तान नूरुद्दीन ने नसरुद्दीन से कहा था कि तुम ही गद्दार हो। तो नसरुद्दीन कहता है कि आप मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, आप अपने भाई को गद्दार कैसे कह सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं तुमने रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक डाकू की तरह महल पर हमला किया, तुमने जबरदस्ती तक छीनने की कोशिश की, भाई होना इसे कहते हैं, ये गद्दारी है। तो नसरुद्दीन कहता है कि मैंने ये सब कुछ रियासत को बचाने के लिए किया। सलाहुद्दीन चला गया था, आप बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे, हर तरफ अफरा तफरी थी, तो क्या ये रियासत बिना किसी सरबराह के छोड़ देता। नूरुद्दीन कहते हैं रियासत का सरबराह मौजूद था, सलाहुद्दीन के इकदाम काफी थे, लेकिन तुमने उन पर भरोसा नहीं किया और तुमने मेरे बेटे की भी गुस्ताखी की और तुम लालच से बाज नहीं आए। तुमने मेरे बेटे को जिंदान में डालने की जुर्रत की। मैंने तुम्हारी कितनी दफा जान बचाई है, देखो मेरे जिस्म पर कितने जख्म हैं, इनमें से कितने ही जख्म तो तुम्हें बचाते हुए ही लगे होंगे। तो वो कहता है कि खानदान के किसी फर्द को तो सरबराह बनना था, अपनी रियासत का दिफा करने पर क्या मुझे मुजरम ठहराएंगे। आपका बेटा किसी तरह मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसे जिंदान में डालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अफरा तफरी से बचना चाहता था और आपके बिस्तरे मर्ग पर होने की वजह भी इसकी गफलत थी। क्या आप अब भी इसका दिफा करेंगे। तो नूरुद्दीन उसे गिरबान से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे मारने वाला हमारे बीच का गद्दार है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह का है, और देखो तुम मुझे बिल्कुल उसी तरह से देख रहे हो जैसे वो गद्दार मुझे देख रहा था। अब बताओ क्या तुम ही तो वो गद्दार नहीं हो। मंजर पलटता है तो वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सोफिया के काफिले में शहजादी विक्टोरिया छुपी होती है। यहाँ पर इनका रास्ता सुरैया ने रोका होता है और वो कहती है कि मुझे विक्टोरिया चाहिए। विक्टोरिया खुद ही तलवार निकाल कर आ जाती है और आकर कहती है कि ना तो तुम्हारा बाप मुझे पकड़ सका और ना ही मुझे अब तक सलाहुद्दीन रोक सका, तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल दूंगी। इसके दरमियान एक छोटा सा मुकाबला शुरू होता है जिसमें सुरैया कहती है कि कैदियों को नुकसान पहुंचाए बगैर हमला करो। सलीबी सिपाही और सुरैया के सिपाही आपस में मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन इस मुकाबले से फायदा उठाते हुए शहजादी विक्टोरिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर सोफिया जो कि असल में सलाहुद्दीन के साथ है वो कहती है कि शहजादी भाग रही है, इन्हें जाने मत देना और इनकी हिफाजत करना। इस तरीके से वो सुरैया को ये बता देती है कि शहजादी यहाँ से भाग रही है। सुरैया अपने सिपाहियों को लेकर जल्दी से शहजादी के पीछे चली जाती है। दोबारा से सुल्तान का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर नसरुद्दीन कहता है मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूँ। ये कैसा गुस्सा है, क्या तुम अपने भाई पर अपनी जान लेने का इल्जाम लगा रहे हो। तो नूरुद्दीन कहते हैं कि सबब मेरा गुस्सा नहीं है, तुम्हारी गफलत और तुम्हारी गद्दारी है। मेरे बिस्तरे मर्ग पर जाने के बाद तुमने वो हरकतें की हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम कुछ भी करने की हिम्मत कर सकते हो, हालांकि मैंने कितनी बार तुम्हें मौत से बचाया है। नाज़रीन, नसरुद्दीन ये सुनकर चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहता है कि ये कहकर आज तुमने मुझे सबसे गहरा जख्म दिया है, इससे बेहतर था तुम मेरी जान ही ले लेते। तो नूरुद्दीन कहते हैं कि चलो वो भी अब दूर नहीं। इसके बाद वो अपना खंजर निकाल कर नसरुद्दीन की गर्दन पर रख देते हैं। अपने एक खास आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने ये तमाम साजिश रची और जो इस तमाम अफरा तफरी का बायस थे, उन्हें महल के सहन में जमा करो, मैं उन सब का हिसाब करूंगा। इसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सोफिया के काफिले पर हमला हुआ था। यहाँ पर सलाहुद्दीन आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो सोफिया बताती है कि हम पर हमला किया गया और फिर वो सोफिया आहिस्ता से उन्हें बताती है कि शहजादी विक्टोरिया को अगवा कर लिया गया है और अब मैं नहीं जानती कि उन्हें किसने अगवा किया है और मैं नहीं जानती कि वो कौन थी। सलाहुद्दीन के पूछने पर वो बताती है कि उनके साथ एक लड़की थी। तो सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि वो सुरैया है। सोफिया कहती है कि आप जल्दी जाएं वरना वो सलीबियों तक पहुंच जाएगी, उसका पीछा करें, वो अस्कलान की तरफ गई है। इसके बाद अय्यूब का महल दिखाया जाता है जहाँ पर तुरान शाह मौजूद है। अगर आपने पिछली किस्त देखी है तो आपको मालूम होगा कि तुरान शाह को एक जख्म लगा था, तो अब वो अपने महल में मौजूद होता है और उसकी
वालदा उसकी मरहम पट्टी कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुरान शाह, ये तुमने अपने साथ क्या किया है मेरे खूबसूरत बच्चे? मैंने तुम्हें बार बार खबरदार किया था। अयूब कहते हैं, मैंने कहा था सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए एक सब्र है। अब से तुम कोई भी अफरा तफरी नहीं मचाओगे और ये जल्दबाजी छोड़ दोगे। इतने में सुल्तान की तरफ से एक आदमी आ जाता है और आकर कहता है, अमीर हजरत, सुल्तान नूरुद्दीन सही सलामत उठ गए हैं और अब उन्होंने तुरान शाह को भी वहाँ बुलाया है। ये खबर सुनकर सब हैरान होते हैं, लेकिन अयूब कहते हैं कि हम नूरुद्दीन जंगी का हुक्म मानते हैं, आपको जाना पड़ेगा। तुरान शाह कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप सुल्तान से बात करें, आप कुछ करें, मैं बिल्कुल गद्दार नहीं हूँ। इसके बाद सिपाही यहाँ से तुरान शाह को ले जाते हैं। बादशाह बाल्डोन का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर बादशाह बाल्डोन सोफिया को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम विक्टोरिया को कैसे नहीं बचा सकी। तो सोफिया कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बादशाह। बादशाह बाल्डोन सोफिया से पूछता है कि तुम लोगों पर हमला करने वाला कौन था, कौन विक्टोरिया को लेकर जाना चाहता था। तो सोफिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। बादशाह बाल्डोन कहता है कि सिपाहियों को जमा करो, हर तरफ फैल जाओ, चाहे कुछ भी हो, हम विक्टोरिया को ढूंढ लेंगे और हम जान लेंगे कि कौन पीछे है, फिर हम सबको मार डालेंगे। वो एक शक की नजर से सोफिया को देखता है। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी अपने तमाम गाजियान के हमरा जा रहे होते हैं। ये लोग शहजादी विक्टोरिया के पीछे होते हैं और उन निशानात को तलाश कर रहे होते हैं जिनसे पता चल सके कि शहजादी विक्टोरिया किस तरफ गई है। यहाँ पर एक सरहदी गाजी अली को एक निशान मिलता है और वो कहते हैं कि वो उस कलान की तरफ गई हैं, निशानात मजीद वाज़े हो गए हैं, हमें जल्दी चलना होगा, अगर वो सलीबियों के हाथों लग गए तो मारे जाएंगे। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने गाजियों से कहते हैं, आप मजीद लोगों को पैगामात भेजें और उनसे कहें कि कबीले के अतराफ में फैल जाएं, अगर उन लोगों को खबर हो गई तो तमाम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद एक नदी का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर तमाम लोग गाब्रिएल की तलाश में मसरूफ होते हैं। इन्हें सलाहुद्दीन ने हुक्म दिया होता है कि जिस तरह मुमकिन हो सके आप गाब्रिएल की लाश को तलाश करें। जब ये लोग लाश तलाश कर रहे होते हैं तो इन्हें एक शख्स मिलता है। ये शख्स बहुत ही ज्यादा जंगजू और जालिम होता है। ये इन तमाम सरहदी गाजियान को शहीद कर देता है। फिर ये अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि मेरे भाई को ढूंढते रहो, मैं इन तमाम लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे भाई को खत्म किया, अब तुम लोग मेरे भाई को तलाश करते रहो।